लेट अस स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। जैसे जैसे ही आप लोग टैली का सॉफ्टवेयर ऑन करते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है, राइट। तो व्हाट इज द इंटरफेस, इसके डिटेल्स में बताता हूँ आपको। नाउ कभी भी आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे आपके सामने, दुकान पर जाऊंगा मैं, लेक्चर चालू है ना। चिराग आपका माइक बंद कर दो बेटा, चिराग आपका माइक बंद करो। ओके, आप आपका जब भी टैली सॉफ्टवेयर करोगे आपके सामने ये गेटवे ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन आएगा। उसमें से आपको क्या करना है, किसी भी नई बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, राइट। क्रिएट कंपनी, कंपनी का मतलब यहाँ एनी बिजनेस, ठीक है। नाउ मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया यहाँ पर, और मैं नेक्स्ट मेन्यू पे गया। नेक्स्ट मेन्यू पे जाने के बाद मुझे कंपनी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन एक फॉर्म में पूछ रहा है। सो नाउ आई एम पुटिंग द इंफॉर्मेशन बीसीए फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बीसीए फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द कंपनी, दिस इज द बिजनेस आई वांट टू ओपन इन टैली। इसका मुझे अकाउंटिंग करना है। ये कंपनी बेसिकली जलगांव की है, यू कैन राइट एनी ऑफ द नेम। उसके बाद ये इंडिया में है, उसको इंडिया सेलेक्ट करना है। कंट्री स्टेट जो है वो महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी बेंगलोर की है तो आप कर्नाटका सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड जो है वो सही से डालना है। देन यू कैन पुट योर डिटेल ऑफ मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस एक्सेट्रा, वो सब कुछ। अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। टैली में आगे जाने का रास्ता है इंटर, राइट। अब मुझे लिखना है कि मेरे जो अकाउंटिंग है वो कौन से तारीख से शुरू हो रही है, विच इज द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो 1/4/20 से मैंने स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 20 से, तो मुझे वो लिखना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट वो है, ऑलरेडी उसमें होती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। मैंने क्या किया, सिर्फ एंटर किया और आगे क्या, जो इन्फॉर्मेशन वहां पर दी गई आपको लगता है वो सही है, बस आगे जाइए। एंटर करते करते लास्ट पे इस मोड पे आप आएंगे, ठीक है। तो मैंने कंपनी क्रिएशन के लिए कौन कौन सी ऑप्शन, किस तरीके से, व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इन द वाइवा, इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल वाइवा, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, देखिए ये जो पाथ है, किस तरीके से आपने कंपनी क्रिएट की। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ओपन टैली, देन आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू आएगा, कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू। फिर आपने क्या किया, वहां पर क्रिएट कंपनी, वो ऑप्शन लिया। उसको डबल क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये फॉर्म किया, कंपनी डिटेल्स फॉर्म। उस फॉर्म में आपने सारी डिटेल डाली, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, द ईयर, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब डाली आपने। एवरीथिंग यू आर कवर्ड। एंड देन आप लास्ट में ये ऑप्शन आपके सामने आया है, एक्सेप्ट दिस इंफॉर्मेशन और नॉट। जब आप उसको एक्सेप्ट के लिए एंटर प्रेस करोगे तो ये कंपनी आपके टैली में ओपन हो जाएगी, ये बिजनेस आपके टैली में, आपको उसका जो अकाउंटिंग आप कर सकते हो, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे सामने एक विंडो आ गई, ठीक है, कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो। वहां पे मैं एस्केप प्रेस करूंगा एक बार, तो मेरे सामने उस पर्टिकुलर कंपनी का, मैंने ये जो कंपनी ओपन की, ऐसी कितनी कंपनी आप टैली में ओपन कर सकते हैं, अराउंड अबाउट 10,000 कंपनीज का डेटा आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हो, राइट। अबाउट 10,000, ह्यूज, राइट। मैंने क्या किया, ये जो बीसीए फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कंपनी, इसका मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। जो कंपनी यहाँ पर ब्रॉड इसमें दिखेगी, मतलब बोल्ड इसमें दिखेगी, हियर आई कैन सी, तो जितनी भी कंपनी ओपन है उसकी लिस्ट पूरी यहाँ पर आएगी, और जो कंपनी ओपन है वो यहाँ पर बोल्ड इसमें फर्स्ट इसमें दिखेगी, राइट। और उससे रिलेटेड मैं अकाउंटिंग करने वाला हूँ इस मेन्यू वे ऑफ टैली, राइट। जैसे किसी भी वेबसाइट का होम पेज होता है, वैसे ही टैली के लिए ये गेटवे ऑफ टैली इज अ होम पेज, राइट।
उसमें जो अलग अलग ऑप्शंस है, देयर इज अ मास्टर जिसमें आप अकाउंटिंग लेजर्स की, स्टॉक की, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, उसकी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। फिर आप अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हो, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग यू कैन डू बेस्ड ऑन दिस इंटर। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, okay, now I want anyone to speak about this. What are the options available on Gateway of Tally? Question number 2, what are the options available on Gateway of Tally? कौन कौन से ऑप्शंस है? आप किसी भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड ऑल अदर्स। ठीक है, तो दिस वुड बी द सेकंड क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस गेटवे ऑफ टैली के मेन्यू से पहला जो ऑप्शन है उसको क्लिक किया। अब मान लो बिजनेस में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, आप जब परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट, सेल्स करते हो तो सेल्स अकाउंट, राइट? जब किसी को उधार देते हो तो डेटर्स अकाउंट, किसी से उधार लेते हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर? तो ये बेसिक्स है। ठीक, तो ये जो अकाउंट्स है, आप टैली को नहीं समझता कि ये आप ये कौन, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि कभी कभी आप सर्विस भी देते हो, प्रोफेशनल होते हो, कभी कभी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो टैली को ये समझाना पड़ता है। तो कैसे समझाते हो आप? अकाउंटिंग क्रिएट करके, अकाउंटिंग क्रिएट करके समझाते हो। आप कैसे अकाउंटिंग क्रिएट करेंगे? तो मैंने क्या किया, गेटवे ऑफ टैली से पहला जो ऑप्शन था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसको क्रिएट किया। इस मेन्यू पे गया, पहला जो ऑप्शन है लेजर, राइट? उस, उसको छोड़ के दूसरा जो ऑप्शन है लेजर, उसको क्रिएट किया। लेजर का मतलब होता है अकाउंट, उसको एंटर किया। मेरे सामने तीन ऑप्शन आएंगे। व्हाट वुड बी द थ्री ऑप्शंस? पहला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन मतलब क्या? मुझे कोई नया अकाउंट अगर टैली में ओपन करना है, ओके, जैसे मैं ओपन करना चाहता हूँ सैलरी अकाउंट, तो मुझे इस मेन्यू से जाना पड़ेगा। क्लियर? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मेन्यू से जाना पड़ेगा। नाउ क्रिएट, ओके। फिर अगर मुझे देखना है कि मैंने ऑलरेडी कौन कौन से अकाउंट ओपन करके रखे, तो मुझे डिस्प्ले मेन्यू को क्लिक करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेंज करी तो मैं ऑल्टर ऑप्शन को क्लिक करूंगा। ठीक है, नाउ लेट अस ओपन वन अकाउंट। तो मैं क्रिएट वाला जो पहला ऑप्शन है उसको क्लिक करता हूँ और मुझे ओपन करना है, मान लीजिए सैलरी अकाउंट। मैंने क्या किया, जो पहला ऑप्शन आया उसके वहां पर लिखा मैंने सैलरी A/C मतलब अकाउंट, और उसको एंटर किया। एंटर करके आगे बढ़ा। उस फॉर्म, वो एक फॉर्म आया, वो फॉर्म भर रहा हूँ, उसमें सैलरी अकाउंट पहले लिखा, उसके अंदर अब ये सैलरी अकाउंट जो है इसका डिटेल रिपोर्टिंग कौन से अकाउंट के अंडर जाने वाला हो, इसके लिए राइट हैंड साइड पे पूरा डिटेल मेन्यू हो गया। तो सैलरी अकाउंट जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाता है, राइट? इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर एंटर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब जीएसटी से रिलेटेड सीखना है, दैट इज अ हेक्टिक थिंग। तो यहाँ पे जीएसटी के रेट, अगर वो वस्तु आप जो बेच रहे हो उसके ऊपर कोई रेट है जीएसटी का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वो वस्तु कौन सी है, उस पर रेट क्या है। लेकिन सैलरी कोई वस्तु नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ नो, नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ूंगा। सेंटर करते करते मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, और बस एक्सेप्ट यस और नो मेनू पे आऊंगा। इसका मुझे प्रिंट स्क्रीन लेना है ताकि मैं प्रिंट आउट जनरेट कर सकूं इसकी। और
बस मुझे एंटर दबा के आगे बढ़ना है, तो मेरे बुक्स में सैलरी अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कैसे ओपन होगा, तो पीछे जाने का रास्ता है एस्केप, एस्केप क्लिक करूंगा मैं, और फिर एस्केप बटन दबाने के बाद फिर से बैक मेनू में आ गया। बैक मेनू में मैंने देखा 2 नंबर का जो ऑप्शन है डिस्प्ले, राइट, जो 2 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर मुझे देखना है। पहले मैंने क्या किया, कंपनी क्रिएट करने के लिए, सॉरी सैलरी अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन क्लिक किया था। अभी मैं वो देखने, ऑलरेडी दैट अकाउंट हैज बीन ओपन, तो मुझे देखना है कि अकाउंट कहाँ क्रिएट हुआ है, तो डिस्प्ले ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। ओके, डिस्प्ले ऑप्शन आहे क्लिक्ड, देखिए 3 नंबर पे सैलरी अकाउंट ओपन हो गया। अब टैली में जो है बाय डिफॉल्ट जो है 2 अकाउंट ऑलरेडी ओपन होते हैं, वन इज कैश अकाउंट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि टैली में पहले से ही कौन से 2 अकाउंट ओपन होते हैं, राइट। टैली में पहले से ही कौन से 2 अकाउंट ओपन होते हैं, वन इज द कैश अकाउंट, वन इज द कैश अकाउंट एंड अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और आपने जो अभी नया क्रिएट किया है वो है सैलरी अकाउंट। ऐसे आप जो जो अकाउंट क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी, ठीक है। जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, कमीशन अकाउंट, टेलीफोन एक्सेट्रा एक्सपेंस, एवरीथिंग, ये सब लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। पर टैली में पहले से अकाउंट कौन से ओपन होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, so this would be your third question, which are the default ledger opened in tally, or which are the, या फिर टैली में कौन से लेजर पहले से ही मौजूद होते हैं, वन इज कैश, अनदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, the next and the fourth question and a very important question is how you open any account in tally। आप टैली में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, तो मैं फिर से 5 बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी जिस कंपनी का मुझे अकाउंटिंग करना है वो कंपनी मैंने क्रिएट की, ये मैंने क्रिएट किया, फिर उस कंपनी के गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पर मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब जो लेजर मुझे ओपन करना है, जो अकाउंट मुझे ओपन करना है, उसके लिए मैं पहला ऑप्शन क्लिक करूंगा। पहले ऑप्शन में जो 2 नंबर का ऑप्शन है लेजर्स, उसको क्लिक करूंगा, वहां पे क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करूंगा और एक फॉर्म भर दूंगा, उसमें डिटेल जिस अकाउंट का नाम है वो मैं क्लिक करूंगा। इन दिस वे आई कैन ओपन न्यू अकाउंट, ठीक है। तो व्हाट इज द पाथ फॉर दैट क्रिएशन ऑफ न्यू लेजर, आपने टैली सॉफ्टवेयर ऑन किया, फिर आप गेटवे ऑफ टैली पे गए, फिर आपने क्या किया, अकाउंट इंफॉर्मेशन मेन्यू, अकाउंट इंफॉर्मेशन मेन्यू पे क्लिक किया, राइट। देन व्हाट यू डिड, आपने लेजर ऑप्शन सिलेक्ट किया, फिर क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट किया और उसमें पूरे डिटेल्स आपने डाल दिया। ओके, आई थिंक वॉइस ब्रेक जो है ना वो नेटवर्क एंड का प्रॉब्लम होगा, आपके साइड से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, यू विल बी गेटिंग दिस वीडियो, डोंट वरी, जस्ट आप प्रोसेस को देखते रहिए। ओके, तो इन दिस वे वी क्रिएट अकाउंट। नाउ वन लास्ट थिंग इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। अब मैंने अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, अब मुझे अगर सैलरी का पेमेंट किया, मान लो 50,000 रुपीज सैलरी का पेमेंट किया मैंने, तो जो पेमेंट है वो मैं कैसे दिखाऊंगा, लेजर में, यहाँ पर टैली में एंट्री कैसे करूंगा। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, हियर यू कैन सी अकाउंटिंग वाउचर, हियर उसको मैं क्लिक करूँ। वाउचर का मतलब होता है कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को क्लिक करूंगा गेटवे ऑफ टैली से। तो मेरे सामने एक एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म टाइप आ जाएगा, उसको बोलते हैं वाउचर। उस वाउचर में लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे, देखो on the left hand side there is option payment, on the left hand side there is option payment। तो उस पेमेंट ऑप्शन पे मैं जाने के बाद क्या हो गया, मुझे दिखाई दिया कि जब मैं किसी चीज का पेमेंट करूंगा, अब सैलरी इज अ टाइप ऑफ पेमेंट, राइट, तो ये मैंने ये वाउचर यूज करना है, क्लियर। अगर मैं कैश टू बैंक, बैंक टू कैश यूज करूंगा तो कॉन्ट्रा वाउचर यूज करूंगा, ऐसे अलग अलग टाइप के वाउचर्स टैली में है। तो पहले सैलरी की अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। तो अब सैलरी जब मैं अकाउंट जनरली मैं जब अकाउंटिंग एंट्री करता हूँ, तो जब सैलरी की अकाउंटिंग एंट्री होगी, सैलरी पेड रुपीज 50,000 रुपीज, ये अकाउंटिंग एंट्री मुझे करना है, राइट। तो वो कैसे होगी, देखिए आप जर्नल में कैसे एंट्री करेंगे, अगर आपका जर्नल है
तो जर्नल में आप एंट्री कैसे करेंगे? दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, ओके। और यहाँ पर आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश में दिए तो कैश और बैंक दिए तो बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ओके। सैलरी आपने 50,000 रुपीज अगर पेमेंट किया है तो अकाउंटिंग एंट्री इस तरीके से होती है। आपने फर्स्ट ईयर में अकाउंट सीखा है, राइट? तो सैलरी अकाउंट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। अब ये अकाउंटिंग एंट्री मुझे क्या करना है? ये अकाउंटिंग एंट्री मुझे एंट्री करना है कहाँ पर? टैली में। ये तो मैंने फिजिकली लिखी, अब टैली में कैसे करेंगे? टैली में कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वहां पे लिख रहा हूँ सैलरी, टाइप किया मैंने सैलरी अकाउंट, $50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। और टैली में क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसको पता है जितना डेबिट उतना क्रेडिट, उसके वो क्या करता है कि इक्वल बैलेंस ले लेता है, और बस मुझे क्या करना है, एंटर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसका नरेशन लिखना है, बीइंग सैलरी पेड, ओके। और मैं एक्सेप्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अकाउंटिंग एंट्री टैली में परमानेंटली हो जाती है। आई वांट टू सी वेरियस रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स करने के लिए मुझे टैली में बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के लिए एस्केप एस्केप प्रेस में करूंगा, गेट वेब टैली तक गया, एस्केप एस्केप प्रेस करके। नाउ एस्केप एस्केप होने के बाद you have the you have come back to the main menu which is gateway of tally, होम पेज पे आप आ गया। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स है, तो रिपोर्ट्स में पहला रिपोर्ट कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट रिपोर्ट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक समरी। अभी हमने स्टॉक समरी ली नहीं है तो हम ये दोनों इसमें देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे दिखता है एक्सपेंस 50,000, 50,000 इज एक्सपेंस। और जैसे जैसे मैं अकाउंटिंग एंट्री करते जाऊंगा ऑटोमेटिक इसमें अपडेशन होते जाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब आपने फिजिकल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में सीखा तो आपको अकाउंटिंग एंट्री, फिर लेजर, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्री करते से ही ये सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है। सिमिलरली वी कैन सी बैलेंस शीट में बैक गया एस्केप दबाकर, और बैलेंस शीट को मैंने ऑप्शन को क्लिक किया और देखिए बैलेंस शीट आपके सामने आ गई। So that's all. These are the 6 practicals which you deal with, और इसके बेसिस पे 4 more practicals are created, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है तो आप कौन से रिपोर्ट पे जाएंगे? तो आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको बिजनेस की पोजीशन देखनी है तो कौन से इस पे जाएंगे? बैलेंस शीट ऑप्शन पे। क्लियर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन गेटवे ऑफ टैली? इज द क्रिएशन ऑफ लेजर। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, स्टॉक की भी डिटेल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और अकाउंटिंग कर सकते हो, ओके। So in this way, these things you have to take care. These are the 4 to 5 questions जो आपको प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन क्या था? आपको बिजनेस कैसे टैली में ओपन करना है। दूसरा, आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है टैली में। तीसरा, आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। चौथा, गेटवे ऑफ टैली पे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। और पांचवा, रिपोर्ट्स कैसे आप देख सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू आस्क इन योर वाइवा, ठीक है। आई होप एनी क्वेरी यू हैव रिगार्डिंग दिस? कोई क्वेरीज है आपकी? ओके, एनी क्वेरी यू हैव? सर यस, पूछिए पूछिए। क्वेश्चन सांगा ना एकदा, म्हणजे राईट डाऊन करून घेता येईल ते. ओके अंकिता, सब लोग लिख लो क्वेश्चंस जो है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ आपको। ओके सर. हाँ, मैं बोलता भी हूँ, चैट बॉक्स में टाइप भी करता हूँ। सो प्लीज रेफर दोस क्वेश्चंस। पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, यूजेस ऑफ टैली।
पहला क्वेश्चन है यूजेस ऑफ टैली, दैट इज एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ टैली। दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू ओपन न्यू कंपनी और बिजनेस इन टैली। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑन गेटवे ऑफ टैली। How to open, next question is how to open new ledger account in Tally. Next question is how to make accounting entry in Tally. Next question is what are the reports available in Tally. Question 7 is how we can see profit or loss in Tally. The next question is how we can see the position of the business. Hello. Yes, sir. आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिए? Yes, sir. Yes. हाँ, मैं आपके फिर से एक बार आपको एक दे देता हूँ, आपको स्क्रीन जो है ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेट जस्ट मिनट। हेलो मैम। हाँ मिलना है मैम, मैं आपको एक 2 मिनट एक लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। हाँ मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम नहीं है सर। उसमें हाँ, जिस किसी का नाम नहीं होगा ना, ओके, सो मैं वो ऐड करने के लिए बोलूँगा। शायद ये जो लिस्ट मुझे मिली है ना, ये मुझे